पुत्र के दीर्घायु, सुखी और निरोगी जीवन के लिए जीवत पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं कि जितिया व्रत या जीवत पुत्रिका व्रत की सही तिथि क्या है। जानें कैसे शुरू हुआ जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत। पुत्र के दीर्घायु, सुखी और निरोगी जीवन के लिए जितिया का व्रत रखा जाता है। जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं, जिसमें जल, फल या अन्न आदि ग्रहण नहीं किया जाता। यह कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन पूजा के समय गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन से जुड़ी पौराणिक कथा सुना जाता है। इसे जीवित पुत्रिका व्रत कथा या जितिया व्रत कथा भी कहते हैं। इस साल 2021 में जितिया व्रत 29 सितंबर दिन बुधवार को पड़ रहा है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि इस जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत की सही तिथि क्या है। जानें कैसे शुरू हुआ जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत। हिंदू कैलेंडर के आधार पर 28 सितंबर दिन मंगलवार को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 6:16 से शुरू हो रही है। अश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि का समापन 29 सितंबर दिन गुरुवार को रात 8:29 पर हो रहा है। ऐसे में जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत के लिए अश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि 29 सितंबर को मान्य है, इसलिए जितिया व्रत का दिन इसी दिन रखा जाने वाला है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जितिया व्रत शुरू कैसे हुआ। गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन ने नाग वंश की रक्षा के लिए स्वयं को पक्षीराज गरुड़ का भोजन बनाने के लिए सहर्ष तैयार हो गए थे। उन्होंने अपने साहस और परोपकार से शंखचूड़ नामक नाग के जीवन बचाया था। उनके इस कार्य से पक्षीराज गरुड़ बहुत ही प्रसन्न हुए थे और नागों को अपना भोजन न बनाने का वचन दिया था। पक्षीराज गरुड़ ने जीमूत वाहन को भी जीवन दान दिया था। इस तरह जीमूत वाहन ने नाग वंश की रक्षा की थी। इस घटना के बाद से ही हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाने लगा। इस दिन गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत करने से पुत्र दीर्घायु, सुखी और निरोग रहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ विधि रहती है जितिया त्योहार मनाने की। जितिया व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जो कि सप्तमी की तिथि को किया जाता है। इस साल 28 सितंबर व्रती महिला बिना लहसुन प्याज के सेंधा नमक से बना पकवान खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं। अगले दिन अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर प्रदेश काल में पूजन किया जाता है। इस साल ये तिथि 29 सितंबर को पड़ रही है। इसके बाद व्रत का पारण नवमी तिथि 30 सितंबर को सुबह सुबह किया जाएगा। इस व्रत में नोनी का साग खाने का विशेष महत्व है। जितिया के दिन व्रत कथा के जीमूत वाहन की पूजा का विधान है। अष्टमी तिथि के दिन प्रदोष काल में तालाब के निकट कुसा से जीमूत वाहन की मूर्ति बनाई जाती है। साथ ही कथा के चील और मादा सियार की मूर्तियां भी गोबर से बनाते हैं। सबसे पहले जीमूत वाहन को धूप, दीप, फूल और अक्षत चढ़ाए जाते हैं तथा चील और सियार को लाला सिंदूर का टीका लगाया जाता है। इसके बाद व्रत कथा का पाठ करें और अंत में आरती की जाती है। इस दिन पूजन में पेड़ा, दूब, खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, इलायची, पान, सुपारी और बांस के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। जितिया के पूजन में सरसों का तेल और खली भी चढ़ाई जाती है, जिससे बुरी नज़र दूर करने के लिए अगले दिन बच्चों के सिर पर लगाया जाता है।